श्री सीताराम समारंभं रामावतारमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्
वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम कथा रसिक प्रभु साधुनाथ हनुमान। देव सहित आसन धरे हो सुनहु कथा श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय केतन। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री उमापति महादेव की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान महाराज की। श्री सत्य सनातन धर्म की। श्री आदित्य आनंद की। पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि परम ब्रह्मनाय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री पावन कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम। बुद्ध भागवत श्री जी महाराज और हनुमान जी महाराज जी सुंदर से चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुंदर से चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन। और आप समस्त रसिक श्रोतागण या से सादर जय श्री सीताराम। संगीत में श्री राम कथा के हम आप आज 6वें दिवस की कथा में विराजमान भगवान के सुंदर पावन कथा का निष्पादन करेंगे। आइए प्रत्येक दिन की भांति हम आप कथा में आरंभ होने से पहले भगवान के छोटी सी सुंदर चरण वंदना तत्पश्चात आनंद भाव के साथ में कथा में प्रवेश किया जाए। साधक कहते हैं कि जीवन में यदि कुछ आपके बिगड़ता है, कोई त्रुटि कोई गड़बड़ी होती है, यदि जीवन में कुछ आपका अनहित होता है या जीवन में कभी भी ऐसा सौभाग्य बनता है जो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, तो ईश्वर को धन्यवाद दें। भगवान के शरण में आने से सर्वदा प्राणी मात्र का कल्याण ही होता है। बस निर्मल मन से भगवान के शरण में आने की आवश्यकता है। साधक कहते हैं जीवन की खुशी भगवान के श्री चरण में है। जीवन का रस जीवन का तत्व भगवान के श्री चरण में है। साधक कहते हैं कि अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण
हरि तुझसे मिल जाएगी तुझे हरि तुझसे चरणों में झुक जाने कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा मेरी शरण आने के बाद कुछ हरी शरण आने के बाद मंजिल के राही रात पाते बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिलता है कुछ नहीं शरण घटा को भ्रमर मत हो
बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं दिखेगा तेरा कुछ नहीं हरी शरण
कुछ नहीं हरि शरण हरि खुशी मिल जाएगी तुझे हरि हरि खुशी मिल जाएगी तुझे हरि चरणों में कुछ नहीं बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए संगीत में 9 दिवस की पावन इस राम कथा के हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम आप बड़े प्रेम श्रद्धा भाव के साथ में कथा को विश्राम दिए कि भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते कहाँ पहुंचे, रंगभूमि आए। तो भाई दोनों भैया रंगभूमि आए। सब नगर के नगर प्रवासी बूढ़े वृद्ध जवान सब दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। समस्त राजा महाराजा जब भी आज विजय राज जी के राज दरबार में उपस्थित थे, सब बारी बारी से खड़े भय और भगवान की सुंदरता को निहारने लगते हैं। गोस्वामी जी मानस लिखते हैं कि जाति नहीं भावना कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भगवान के प्रति भावना होती है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, उसी प्रकार से भगवान उनको दर्शन देते हैं। वहां पर पधारे समस्त राजा महाराजा राजकुमार। कोई भगवान को पिता स्वरूप में देखता है, कोई पुत्र स्वरूप में देखता है, कोई बालक रूप में देखता है, कोई सखा बंधु मित्र के रूप में देखता है। जो किस प्रकार से भगवान की सुंदरता को देख करके और आज तृप्त हो रहा है, दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको उसी प्रकार भगवान दर्शन दे रहे हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए, गिरदावरी कहत चली आए। कह नृप जाए कहाँ पर मोरा, चले भाग सुन थोड़ा। महाराज विजय राज जी की प्रतिज्ञा सुनाई गई कि जो भी राजा राजकुमार सिंह जी के धनुष का खंडन करेगा, बाबा भोलेनाथ का धनुष है और धनुष का नाम है पिनाक। अर्थात दधीची महाराज जी के हड्डियों से निर्मित ये शिव जी का धनुष है पिनाक।
जैसे ही महाराज जी विजयराज जी की प्रतिज्ञा तो सुने राजा महाराजा कि जो भी कोई शिव जी के धनुष को उठाएगा पुत्री सीता का विवाह उसके साथ में किया जाएगा। सब राजा महाराजा प्रतिज्ञा को सुनकर के बारी बारी से पर कर बांधे उठे अकुलाए चले इष्ट देव ही सिरनाए। अपने अपने देवी देवताओं को याद करके स्मरण करके और बारी बारी से राजा महाराजा धनुष को उठाने के लिए बरबस प्रयास करते। धनुष अपने स्थान से के लिए मात्र भी नहीं उठा। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10 राजा मिलकर धनुष को उठाते हैं। रूप सहस्त्र दस कहीं बार लगे उठावन करई नकारा गगन शंभु सरासन कैसे कामी बचल सती मनु जैसे। बाबा भोलेनाथ का धनुष भला कैसे उठ सकता है, क्योंकि उठाने वाले कामी है, लोभी है, अहंकारी है, व्यभिचारी है। तो भला भोलेनाथ का धनुष कैसे उठ सकता है? भोलेनाथ का धनुष को भोलेनाथ की स्तुति से, उनके ध्यान से, संपूर्ण समर्पण भाव से उठ सकता है। बारी बारी से राजा महाराजा जब उठा उठा के थक गए, हार गए, तब व्याकुल हो गए विजयराज जी। और व्याकुल होकर के विजयराज जी कहते हैं, हे पुत्री सीते, मुझे ऐसा प्रतीत होता कि तेरे योग्य पर विधाता ने रचा ही नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा को सुन करके यक्ष गंधर्व राजा महाराजा राजकुमार यहाँ तक कि देवता भी अपने अपने सुंदर रूप को बना करके पधारे हैं, परंतु किसी में इतनी शक्ति नहीं जो शिव जी के धनुष को हिला कर सके। इसलिए हे पुत्री सीते, मुझे विश्वास हो गया कि तेरे योग्य पर विधाता ने रचा ही नहीं है। इसलिए हे समस्त राजा महाराजा, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनठाना। इनमें से देव गनुज धरि मनुज शरीरा विपुल धीर आए रणधीरा। कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई दानव है, सब रूप बना बना करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं, इतना बल नहीं जो शिव जी के धनुष को तिलमात्र भी हिला सके। अरे उठाना तो दूर की बात, तिलमात्र भी कोई हिला न सका। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि देहि विवाह। इसलिए है समस्त राजा महाराजा अब अपने अपने आस को छोड़ करके, अपनी अपनी कामना को छोड़ करके और वापस अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाओ, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि विधाता ने मेरी पुत्री वैदेही के लिए, सीता के लिए वर ही नहीं रचा है। बड़ी बड़ी वीरता की बातें करने वाले राजा राजकुमार अभी तो बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे, लेकिन शिव जी के धनुष को उठाने की जब बात आई तो सबकी वीरता धरी की धरी रह गई। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, खाली हो गई। सुनते ही लक्ष्मण भैया से रहा न गया, पर अपने आसन से उठ के खड़े भये।
माँ खेल खल कुटिल भई भाव है रजपत फरकत नयन निर्दिशो है। मानो लक्ष्मण कुमार की आंखें लाल अंगार की तरह धधकने लगी है, रिगुडी टेढ़ी हो गई, भुजा बाह फड़कने लगे हैं। लक्ष्मण भैया खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज बस आपको किसने अधिकार दिया कि अपने राज्यसभा में राजाओं को बुला करके इस प्रकार आप उनका अपमान करें? किसने आपको अधिकार दिया? आपकी प्रतिज्ञा को सुनकर के सब राजा महाराजा आएंगे और आप उनका इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। महाराज आप कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई और इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे, केवल मात्र कायर ही कायर बचे हैं। तो सावधान महाराज जनक, जिस सभा में क्षत्रिय कुल का एक भी बालक बैठा हो ना, वहां पर महाराज वीरता की बातें नहीं किया करते। महाराज भैया राम जी की आज्ञा हो जाए, अनुमति मिल जाए। महाराज भैया राम जी की अनुमति आज्ञा मिल जाए तो जिस धनुष की बात आप कर रहे हैं, इस धनुष को मैं एक हाथ से उठाऊं और सैकड़ों कोस लेकर के दौड़ जाऊं, सैकड़ों कोस लेके दौड़ जाऊं। इस धनुष की बात कर रहे हैं महाराज, भैया राम जी की आज्ञा हो जाए तो इस धनुष को जैसे कच्चा घड़ा, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो जैसे एक बालक कच्चे घड़े को पकड़ करके चूर चूर कर देता है, उसी प्रकार से महाराज मैं इस धनुष को खंड खंड चूर चूर कर दूं। इस प्रकार से एक मदमस्त मत वाला हाथी कमल पुष्प की नाल को पकड़ करके सूर्य में लपेट करके उखाड़ देता है, उसी प्रकार से मैं इस धनुष को उठाऊं और आकाश में उछाल दूं। महाराज आप समाधान से बातें कर रहे हैं। सुन करके विश्वामित्र जी कहते हैं, राम शेषा अवतार लक्ष्मण जी कुपित हो गए हैं, इन्हें शांत कराओ। इनमें इतनी सामर्थ्यता है कि धनुष को उठा सकते हैं, लेकिन राम ये कार्य तो तुम्हें करना है। शयन ही रघुपति लखन मारे, प्रेम समेत निकट बैठा। अपने आसन से प्रभु उठे हैं भगवान और लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि अनुज के भैया आप क्यों क्रोध कर रहे हो? हे लक्ष्मण भैया आप अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, अर्थात अकारण क्रोध कर रहे हो, और कारण बिना कारण का आप क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण भैया। एक क्रोध होता है कारणवश और एक क्रोध होता है अकारण। कारण लेकर के यदि क्रोध किया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अकारण का क्रोध का अर्थ क्या होता है कि हमसे त्रुटि भी नहीं हुई, हमने गलती भी नहीं की, लेकिन फिर भी उस गलती के निमित्त हमें आज सुनना पड़ रहा है। अकारण क्रोध का मतलब क्या, अर्थ क्या है कि कोई गलती कोई करे, त्रुटि कोई करे और सुनाया किसी और को जाए, ये अकारण क्रोध है। अकारण बिना कारण का। लक्ष्मण आप अकारण क्रोध कर रहे हो। ये लक्ष्मण भैया आप जानते हो, जिस एक पिता की पुत्री हो और वह पुत्री विवाह की योग्य हो जाए और उस पुत्री का विवाह का जब समय आए, बारात उसके द्वार पर चल करके आए और बिना ब्याह की वो बारात वापस लौट जाए, तो जो पीड़ा एक पिता को होती है, आज वही महाराज विजयलाल जी की गति है। भैया लक्ष्मण
ये तो जो प्रतिज्ञा सुन करके यहाँ तक चल करके आए धनुष उठाने निमित्त विजय राज जी ने तो उनके लिए ये बात रखी, हमारे आपके लिए तो नहीं कही। हम आपको गुरु जी के साथ में बस आज्ञा मान करके और मिथिला का दर्शन करने आए भैया, धनुष उठाने के निमित्त तो नहीं आए। फिर ये आप क्यों कुपित हो रहे हो? ये तो उनके लिए कहा जा रहा है जो राजा महाराजा उठाने के यहाँ पर पधारे हैं। जो राजा महाराजा धनुष को उठाने की अभिलाषा लेकर के आए हैं, ये शब्द उनके लिए कहे गए, आपके लिए नहीं कहे गए। लक्ष्मण जी को विधिवत राम जी समझाए। लक्ष्मण जी अपने आश्रम पे विराजमान है। तब विश्वामित्र जी महाराज सही घड़ी सही समय को जाता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेढ़हु तात जनक परितापा। सही लग्न सही समय सही घड़ी मुहूर्त में ही जीवन में काम करना चाहिए। हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, अपने जीवन के कार्य करते हैं, जब विशेष कार्य करते हैं तो हम घड़ी लग्न मुहूर्त को नहीं देखते, जब मर्जी आए तब करना प्रारंभ कर देते। नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लग्न की आवश्यकता होती है। लग्न मुहूर्त हम आप जब विवाह करते हैं अपने बेटी या अथवा अपने बेटे का, तो पंडित जी के पास गुरु जी के पास ले जाते हैं विवाह की लग्न पत्रिका निकलवाने के लिए। ऐसा कोई है जो न जाता हो? अपने अपने गुरु के पास में हम सभी जाते हैं कि गुरु जी बेटे का या बेटी का विवाह करना है, तो एक सुंदर लग्न मुहूर्त आप निकाल करके बता दो। मुहूर्त निकलवाते हैं ना गुरु जी से, पंडित जी से। बस केवल मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन मुहूर्त पर कार्य नहीं करते, निकलवाते बस। ये एक प्रथा बना के रख लिए कि गुरु जी से पूछ लो कि कब लग्न कब मुहूर्त है। गुरु जी ने बता दिया, देखो जजमान 9 बजे विवाह का मुहूर्त है और रात्रि में सुबह में 7 बजे की विदाई है। लेकिन जो जजमान बाराती बन करके जाते हैं बारात लेकर के, तो बारात लेकर के कितने बजे पहुंचते हैं? 11 बजे 12 बजे। मुहूर्त तो निकल गया। अब विदाई का जब मुहूर्त हुआ 7 बजे, पंडित जी ने बताया गुरु जी ने, तो हम आप विदाई करते रोते धोते 10-11 बजा देते हैं। पता चला मुहूर्त में विदाई भी नहीं हुई। और बाद में जब जीवन में अनबन होता है पति पत्नी में, दुराव होता है, टकराव होता है, हम यही कहते कि गुरु जी ने तो अच्छा मुहूर्त ही नहीं निकाला। कितनी आसानी से हम अपना दोष दूसरे के ऊपर रख दे, कितनी आसानी से। लोग कहते गुरु जी को नहीं, आपको है। अगर सही लग्न मुहूर्त में हम जीवन में व्यवहार नहीं करेंगे, उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई अन्य नहीं। इसलिए सही घड़ी सही मुहूर्त में ही जीवन में कार्य करना चाहिए। ये लग्न मुहूर्त की महिमा है। सही समय सही घड़ी में ही जीवन में कार्य करना चाहिए। हमेशा सही शुभ घड़ी नहीं होती।
लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे चलो करते हैं, होगा क्यों नहीं, कैसे होगा, तुम्हारी मर्जी से होगा। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, इसलिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। आज विश्वामित्र जी महाराज जब सही लग्न मुहूर्त को जाने, तब राम जी को इशारा किए कि राम, विश्वामित्र समय शुभ समय जाने। जब सही समय, सही घड़ी, सही लग्न को जब जाना, तब राम जी को आदेश देते हुए कहते हैं, राम समय हमारे वाणी, प्रेम गई वाणी से बोल करके कहते हैं कि राम उठो, हे राम अब उठो, समय हो गया, मुहूर्त आ गया है आपको अपना कार्य कौशल दिखाने का। उठो और महाराज विजयराज जी के संताप को समाप्त करो, शिव जी के धनुष को उठाओ, उठाओ राम, बंदो भव चापा, हे राम उठो और शिव जी के धनुष को उठा करके तोड़ दो। विजय महाराज जी ने धनुष को तोड़ने की बात नहीं कही थी, केवल मात्र उठाने की। विजय महाराज जी की प्रतिज्ञा केवल शिव जी के धनुष को उठाने की बात थी, बस तोड़ने की बात नहीं कही थी। लेकिन यहाँ पर गुरु की आज्ञा भई है कि राम उठो, धनुष को उठाओ और धनुष को उठा करके धनुष को बंदो भव चापा तोड़ दो। ये गुरु की आज्ञा है। राम जी गुरु आज्ञा मान करके आगे बढ़ते हैं। बाबा गोस्वामी जी मानस में लगती है, अरे सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनी गुरु
उनका पछताए समय कोई, उनका पछताए चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, सुर गीता मनाए सुने गुरु बचन चरण सिर लावा, हर शुभ साधन कछुर आवा। गुरु आज्ञा भई है राम जी को। राम जी बड़े सरल भाव से अपने आसन से उठते हैं। जीवन में जब भी कोई कार्य करना चाहिए, मानस कथा कहती है कि जीवन में जब भी कोई कार्य करे तो धैर्य पूर्वक करे, जल्दबाजी में करने का प्रयास न करे। ये कथा प्रसंग कहता है। हम जीवन में जब भी जल्दबाजी में काम अपने जीवन की जब भी हम करते हैं ना, तो कोई न कोई उसमें गलती, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई त्रुटि आ जाती है, कमियां हो जाती हैं। धैर्य मन से, सरल भाव से और आनंद पूर्वक कोई भी काम आनंद में किया जाए, बड़े चित्त लगा के प्रसन्नता के साथ जीवन में काम किया जाए। कोई भी काम तो सर्वदा उसमें लाभ मिलता है। प्रसन्नता के साथ किए हुए कार्य में सर्वदा लाभ मिलता है। मन से कार्य को किया जाए। लेकिन हम आप कभी कभी क्या करते हैं, बिना मन के काम करते हैं, इसलिए काम में अड़चने आती है, रुकावटें आती है, हमारे आपके कार्य सफल पूर्ण नहीं कर पाते। कारण यही है, यही कारण है। माता गुरु के वचन को सुने हैं, राम जी बड़े प्रेम भाव से उठे हैं। हृदय में किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं आया राम जी के मन में, किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया। हमको आपको यदि कोई कह देगा कि भैया हो यार, आप थोड़ा कर बैठो, कर सकते हो, आप थोड़ा इस काम को कर दो, तो हम अभिमानी कर जाते हैं। अरे वाह, हम ही तो कर सकते हैं, इसलिए तो हमारी पूछ भई है, हम कर सकते हैं, इसलिए तो हमें याद किया गया कि क्या है अभिमान। विषाद मन में द्वेष करके, मन में कुटिलता रख करके आप जीवन में काम को करोगे तो सफलता नहीं मिलने वाली। याद रखिए, हम जीवन में सफल तभी बनेंगे जब हम सरल भाव से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्नता से जब उस काम को, उस कार्य को मन लगा करके करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। राम जी गुरु आज्ञा माने हैं, उठे हैं, प्रणाम किए राम जी, और नन्हे नन्हे कदमों से राम जी धनुष की ओर चल पड़े हैं। चाप समीप राम जब आए, राम जी जब धनुष के निकट पहुंचे हैं, तब अपने नयनों को उठा करके देखते हैं राम जी। क्या देखते हैं? देखी विपुल विकल बैठे, सीता जी की ओर देखते हैं। सीता जी का मन को भुलाया हुआ है,
सीता जी को राम जी देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख करके कहते हैं कि प्रभु अब काहे की देरी की है, अब तो सबकी हो गई, अब तो आपकी केवल बाकी है, तो अब देरी काहे की कर रहे हो? सीता जी व्याकुल है, मन अधीर है, मानो सीता जी कहना चाहते हैं कि भगवान का वर्षा जल कृषि सुखा, समय चूक पुण्य का पछतावे। प्रभु मैं तो जानती कि आप संसार के सारे कार्य को बड़ी सरलता से कर सकते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन विलंब क्यों कर रहे हो? का वर्षा, एक किसान की हरी भरी फसल जब सूख जाए उसके बाद में कितनी भी बरसात हो कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार समय चूकी पूरी का पछतावे, जैसे सही समय पर अगर काम को न किया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। समय चूक जाने से हमें पछतावा होता है। अगर उस समय में हमने ये कार्य कर लिया होता तो आज हो सकता है कि सफल हो गया होता। समय चूक जाने के बाद में वो समय वापस आने वाला नहीं होता। मानो संदेश आ दे रही हो सीता मैया बड़ी मन में राम जी को, प्रभु विलंब क्यों किए हो? दोनों हाथों को जोड़ करके सीता मैया ध्यान लगा करके बाबा भोलेनाथ और गौरी मैया का ध्यान करती है, गजानन की ध्यान करती है। एक गणेश महाराज, एक गजानन, एक गणेश देवता, इस धनुष की गलता को दूर कर दो और उस प्रकार से हल्की कर दो जैसे एक बालक खेल खेल में पृथ्वी से धरती से एक तिनका उठा लेता है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी धनुष को उठाने जा रहे हैं। तिनके जैसा ये धनुष भगवान के राम जी के रघुनाथ जी के हाथों में उठ जाए, तिनके जैसा। ये सीता मैया, गणेश जी, बाबा भोलेनाथ और माता भगवती का ध्यान करके सब निवेदन करते हैं। राम जी सीता के मन की गति को जाने समझ गए, लेकिन राम जी के मन में चल क्या रहा है? ये धनुष बाबा भोलेनाथ जी का है, ये धनुष बाबा भोलेनाथ का है और मैं बाबा भोलेनाथ का परम भक्त। यदि मैं धनुष को उठा करके तोड़ देता हूँ तो बाबा भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे और तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ का धनुष है और मेरे प्रभु और मेरे भगवान है। मैं अपने भगवान का धनुष भला कैसे तोड़ सकता? ये राम जी सोच रहे। और यदि नहीं तोड़ता हूं तो गुरु आज्ञा का अपमान होगा, और यदि गुरु का मान रखने के लिए शिव जी के धनुष को तोड़ देता हूं तो शिव जी का अपमान होगा। तो मैं करूं तो करूं क्या? यहाँ पर दो प्रश्न राम जी के मन में चल रहे हैं। सीता जी उधर विकल है कि काहे के विलंब कर रहे हो? राम जी गुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना मन ही कर गए। गुरुदेव को प्रणाम किए हैं राम जी और अति राघव उठाई धनुलीला, गुरु को प्रणाम किए और गुरु की कृपा से राम जी क्षण मात्र में, यूं कहा जाए तो पलक झपकते राम जी के हाथों में धनुष उठा हुआ। राम जी ने पहले गुरु को प्रणाम किए हैं और बारंबार बाबा भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु गुरु आज्ञा है धनुष को तोड़ने की, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से धनुष टूटे। अब आप ही सहायक बनो,
आप ही कृपा करो बाबा, अपने इस दास की इस राम की लाज रख लो बाबा, हम आपकी शरण ले गए। सारा संसार यही जानता है कि शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ा, लेकिन शिव जी के धनुष को राम जी ने नहीं तोड़ा। ये भेद है कथा का। शिव जी के उस धनुष को राम जी ने नहीं तोड़ा। आप विचार करो कि शिव जी के धनुष को राम जी भला कैसे तोड़ सकते हैं? जो राम शिव जी का परम भक्त हो, जो एक दूसरे के पूरक हो, जिनको अपना पिता स्वरूप ईश्वर स्वरूप जो पूजता है, ध्यान करता है, वो राम भला बाबा भोलेनाथ का धनुष कैसे तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ते हैं तो भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे। कैसी भक्ति राम की। और नहीं तोड़ते हैं तो गुरु की आज्ञा का अपमान होगा। तो यह कार्य किसने किया? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम चाहे, राम जी चाहते थे कि बाबा इस राम की लाज अब आपके हाथों में बचा लीजिए। ऋषि कुंजल हो कवच अहि कोला, धरा हो धरने धरे धीर न डोला। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया मेरे राम जी धनुष को उठाने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया समझ गए कि अगर मेरे भैया धनुष को उठाएंगे तो पृथ्वी सही से जाएगी। इसलिए लक्ष्मण भैया पृथ्वी को अपने पांव से दबा के रखे और राम जी धनुष के पास में आए हैं, धनुष को उठाए हैं और बाबा का ध्यान करें कि बाबा उठाने का काम तो राम ने कर दिया, अब बाकी का काम आपके हाथ में है। हम आपकी शरण में है। जो भी भगवान की शरण में आता है उसकी बड़ी सरलता से जीवन में कार्य सफल हो जाता है। भगवान का ध्यान करके अपने जीवन में कार्य करो। हम अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी परुषता का अभिमान रख करके हम जीवन में व्यवहार करते इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसी काम में यदि भगवान का नाम जोड़ दिया जाए कि प्रभु करने को जा रहे हैं, आप ही संभाल लेना, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो राधा, करते हो करते हो राधा, करते हो बस मेरा राम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
ही मेरी नाव चल रही है। मेरे राम जी हर चीज मिल रही है। मेरे राम जी हर चीज मिल रही है। हर कारण में कुछ भी है हो, हर कारण करते हो मेरा नाम हो रहा है, सब काम 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 अपने कामों में भगवान के नामों को जोड़ लीजिए। बस सर्वदा आपके कोई भी काम हो गया ना, सब सरल भाव से बड़े आनंद से धीरे धीरे सब सफल हो जाएगा। कोई रुकावटें जीवन में नहीं आएगी। बस अपने काम में भगवान का नाम जोड़ो। करते हो मेरे राघव, बस मेरा नाम हो रहा। करने वाले तो आप हो, बस नाम मेरा हो जाता है। ये आपकी कृपा है प्रभु। ये भाव जब तक जीवन में नहीं आएगा, हमारे आधे अधूरे काम ऐसे चलते रहेंगे जीवन में। कभी बनेगा, कभी बिगड़ेगा, कभी बनेगा, कभी बिगड़ेगा, होता रहेगा। निमित्त बना लो जीवन में भगवान को। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, करने वाला तो वही है। आज राम जी निमित्त बना लिए बाबा भोलेनाथ को। प्रभु अब लाज राम की आपके हाथ में। राम जी चाहते थे क्या बाबा भोलेनाथ इस काम को करे, वैसे ही राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। धनुष को किसने तोड़ा? शंकर जी ने तोड़ा, राम जी ने नहीं तोड़ा। इसीलिए लक्ष्मण भैया जब भगवान परशुराम कुपित होकर के आए तो लक्ष्मण भैया पहले शब्दों में कहते हैं क्या? प्रभु जुवत टूटी रघुपति न दोषो, लाज करित सकरोष। आज क्यों दोष कर रहे हो, क्यों कुपित हो रहे हो? मेरे भैया राम जी ने तो धनुष को तोड़ा ही नहीं, वो तो छूटे ही टूट गया। कैसे टूट गया अब कौन जाने, शिव जी जाने। तो छूटे ही टूट गया, तोड़ने की तो अवसर ही नहीं मिला। इसलिए मेरे भैया निर्दोष है और आप क्रोध कर रहे हो भैया के ऊपर। जैसे ही धनुष टूटा है, घोर ध्वनि नहीं है, हे भुवन घोर कठोर, बजित जी मान बिचले, चीख रही दिग्गज डोल कुंवर कल बले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारी है। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति जय,
उच्चारी हो, जय जयति जयति उच्चारी हो। हम उसके टूटने की इतनी घोर ध्वनि भई कि शेष बराह कच्छप सब कांप गए हैं। और महेंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी का ध्यान भी टूट जाता है। घोर ध्वनि भई। इधर गति है महाराज जनक जी इशारा करते सखियों समेत किसी का बुलाओ और गले में जयमाला जलवाओ। सखियां उठती है और सीता जी को साथ में लेकर के चल पड़ी है राम जी के गले में जयमाला डालने के लिए। सारी सखियां बड़े आनंद में जयमाल को लेकर के चल पड़ी है। सीता जी भी संग संग नन्हे नन्हे कदमों से राम जी के निकट पहुंचती है। आइए सुंदर हम आपको इस प्रसंग के माध्यम से भजन में प्रवेश करते हैं। सखियां आनंद के भाव के साथ में गीत गाने चलते हुए सीता जी को समझाते बताते नन्हे नन्हे कदमों से रघुनाथ जी के निकट चलती है। जयमाल जानकी हो, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी। अरे पहनाओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहनाओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहनाओ राघव जी को जयमाल जानकी, पहनाओ राघव जी को जयमाल जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, जयमाल जानकी, दुल्हा को देखी के निहाल जानकी, दुल्हा को देख के निहाल